तो एक तो कबूतरबाजी के अंदर सबसे बड़ा गुनाह जुए का है, और दूसरा बड़ा गुनाह इसमें क्या है कि इंसान छतों पर चढ़कर पड़ोसियों के हुकूक ज़ाया करता है, बेपर्दगी का माहौल कायम होता है। और तीसरा बड़ा गुनाह इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोगों को देखा है कि कबूतर के पीछे दौड़ते हुए छतों से गिर जाते हैं और सड़कों पर बसों से टकरा जाते हैं और ख़ुदकशी के ज़मरे में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर बैठते हैं और अपनी कीमती जान को ज़ाया कर देते हैं। और फिर इसका एक और बड़ा नुकसान क्या है कि कबूतर को नुस्खे देकर कई कई घंटे उड़ाया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक वो उड़ता रहता है। शाम को जब वो थका प्यासा बेचारा अपने मालिक के घर की तरफ वापस आता है उम्मीद लेकर कि शायद मुझे पानी का एक कतरा मिल जाए, लेकिन ये जालिम अपने पैसों की खातिर उसको अपने घर पर बैठने नहीं देता, उसको फिर उड़ा देता है। जिसके नतीजे में क्या होता है कि कई कबूतर बेबसी के आलम में मर कर ज़मीन पर गिर जाते हैं और कई पानी के ऊपर तड़प कर मर जाते हैं और कई ज़मीन पर गिरते हैं तो जानवर उनको उठा कर ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। आज मुसलमानों को इंसानों पर होने वाले जुल्म तो नज़र आते हैं, लेकिन जानवरों पर होने वाले जुल्म नज़र नहीं आते। जानवरों की तरफ से जुल्म का मदावा अल्लाह की ज़ात करेंगे, इसलिए कबूतरबाजी के इस गंदे अमल से इंसान को तौबा करनी चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि आजकल इस कबूतरबाजी के ज़रिए एक गुनाह क्या होता है, कहते जी ये मेरी छत पर बैठ गया, ये मेरा हो गया, इसको मैंने पकड़ लिया, ये मेरा हो गया, ये मेरे घर की ज़मीन पर आया, मेरा हो गया। ये कानून पता नहीं कहाँ से निकला। शरीयत का कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है कि किसी के घर पर कोई चीज़ बैठ जाए तो वो उसी की हो जाती है, बल्कि जिसका वो माल है उसको पहुँचाना लाजमी है। और अगर कोई इस अमल से तौबा करना चाहता है तो साथ साथ इस बात से भी तौबा करे जितने पैसे उसने जुए के अंदर कमाए हैं उन पैसों को बिला सवाब की नीयत से सदका करे और फिर अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगे। और इसी तरह इस्लामी तालीमात में से, वक़्त थोड़ा है मैं जल्दी बता रहा हूँ, इस्लामी तालीमात में से एक ये भी है कि आपने इरशाद फरमाया नहा अन तहरीशी बैनल बहाइम, आपस में जानवरों को न लड़ाओ। जानवरों को लड़ाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यह जानवरों का लड़ना ऐसा भी हो सकता है कि एक ही किस्म के जानवर, शेर की शेर से लड़ाई हो, मुर्गों की मुर्गों के साथ लड़ाई हो। कितने जालिम लोग हैं, दो मुर्गों की आपस में लड़ाई करवाते हैं, उनके पंजे सख्त करवाते हैं, जिसके नतीजे में जानवरों की आंखें निकल जाती हैं, उनके गोश्त लहू लुहान हो जाते हैं। और आपने फरमाया कि ये भी नाजायज़ है और ये भी नाजायज़ है कि दो किस्म के जानवरों की लड़ाई करवाई जाए, इधर न्योला हो उधर सांप हो। इनकी लड़ाई करवाने से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और इसी तरह दोस्तों, ये बिल फाइटिंग, आपस में जानवर के सामने इंसान लड़ता है और जानवर का मुकाबला करता है, जानवर को गुस्सा दिलाता है, ये भी शरीयत में नाजायज़ और हराम है। बहुत से मदारी तमाशा करवाते हैं और तमाशा करवाते हुए जानवरों को आपस में लड़ाता हुआ दिखाते हैं और लोग उसका मुजाहरा करते हैं। इसका देखना और दिखाना दोनों हराम है और इसका मुजाहरा करना और इसका तमाशा करना ये भी हराम है, इसलिए इससे भी बचने की ज़रूरत है। और शरीयत की इस्लामी तालीमात में से जानवरों के मुताल्लिक एक और अहम तालीम ये है कि आज हम जानवरों से बहुत सारी बदफाली लेना हमारे मुआशरे में आ चुका। अगर किसी को सफ़र पे जाते हुए उसके सामने से काली बिल्ली गुज़र जाए तो कहते जी सफ़र ना करो, इसलिए कि काली बिल्ली सामने से गुज़र गई। काली बिल्ली के गुज़रने की शरीयत में कोई हैसियत नहीं। अगर बिल्ली रात को रोना शुरू कर दे तो लोग समझते हैं आज हमारे घर पे कोई फौतगी होगी, इसलिए कि बिल्ली रो पड़ी। और इसी तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जानवरों को घरों में पालो, इसलिए कि अगर इंसान पर कोई मुसीबत आने लगे तो वो जानवर अपने ऊपर ले लेता है। उसको ऐसे समझते हैं, देखा सुबह को उठा कि कोई बिल्ली घर में पड़ी हुई है, कहता हो अल्लाह ने हिफाजत कर ली, आज अब्बा जाने वाला था बिल्ली चली गई, बिल्ली अब्बे की जगह ले गई। ये इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। मेरे दोस्तों, ईमान यकीन को पुख्ता करें, अल्लाह की ज़ात पर नज़र रखें। कौवा दीपार पर आकर बोल जाए तो कहने लगते हैं घर में मेहमान आएगा, और उल्लू किसी मकान के ऊपर बैठ जाए तो कहते हैं ये मकान मनहूस हो गया।
आज के बाद इस मकान को वीराना हो जाएगा, ये रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये इस तरह की बदफालियाँ जो हमारे मुआशरे में और बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर नजूमियों के पास और फ़ाल लेने वालों के पास जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं जी मेरी किस्मत दिखा दो कैसी होगी। वो बेचारे की अपनी किस्मत ख़राब होती है, तेरी किस्मत क्या दिखाएगा। उसकी किस्मत क्या दिखाते हैं कि तोते उसके पास रखे हुए हैं, वो एक तोता इधर को उड़ा दे इधर को उड़ा दे, ये अपनी किस्मत के फ़ैसले लेकर आ जाते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी होगी या बुरी होगी। ये मुसलमान किन कामों में पड़ चुका। अल्लाह ने इसको तौहीद और ईमान के साथ जोड़ा था।